ये महात्म्य गाया गया है पद्म पुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। सबसे पहले महात्म्य क्यों गाया गया है? क्योंकि पता था कि आगे कलयुग है और कलयुग के लोग इतने स्वार्थी होंगे कि जब तक उन्हें फायदा ना पता चले किसी भी चीज को लेने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले इनको प्रॉफिट बताओ। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने से, कथा सुनने से होगा क्या? अगर ये महात्म्य बाद में शायद बताई जाती तो आज इतनी कथा लोग नहीं सुनते, कथा हो नहीं रही होती। महात्म्य पता नहीं होता, लोग 7वें दिन तक कथा सुनते ही नहीं। इसलिए सबसे पहले प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य गाया गया। भागवत ये 4 शब्द भ यानी कि भक्ति, ग ज्ञान, व वैराग्य और त यानी कि त्याग, ये 4 शब्द से मिलकर के बना है भागवत। एक महात्मा तो कहते थे कि भाग जो रे आवत है, भाग जो रे आवत है, सारे दुख दलाए बलाए जो भी संकट कष्ट है, भूत प्रेत शाकनी डाकनी भाग जाओ क्योंकि आवत है कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण। सीधा सीधा बोलते थे। तो भाव यानी कि भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? एक बार श्री नारद जी बैकुंठ में गए भगवान विष्णु के पास और उनके मन में जिज्ञासा हुई कि हमसे बड़ा तो कोई भक्त उनका है नहीं, तो क्यों न पूछ लें। आज क्लियर ही कर लेते हैं कि इनका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान ने कहा नारद जी आप इतने बड़े भक्त हैं और हमारे सुहृदय हैं, आपको ये सब बात नहीं पूछना चाहिए। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, हमारे मन में जिज्ञासा हुई है तो थोड़ी शांत कर दीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो चले जाइए फला स्थान पर, एक गांव में फला किसान है, वो किसान मेरा बहुत बड़ा भक्त है। नारद जी तुरंत एड्रेस लिए चले आए तो देखे कि वो खेत में हल जोत रहा था। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब उसको जैसे याद पड़ती तो एक बार बहुत बड़ी जोर से नारायण नारायण करता। इसके बाद अपना आओ हट 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 हल जोतने लगता। नारद जी बहुत देर तक खड़े रहे। तब तक उस किसान की पत्नी वहां पर भोजन लेकर के आई। कही अजी सुनते हैं, अरे आइए भोजन पा लीजिए। भोजन में प्याज, मिर्च, नमक और रोटी लेकर के आई थी। आया किसान, थोड़ा बहुत हाथ धोया, वृक्ष के नीचे बैठ करके और रोटी और प्याज मर्चा उठाया और ऐसे एक बार अपने मस्तक पर लगाया, नारायण कर करके अपने मुंह में डाल लिया। भोजन करने के बाद फिर पुनः वही प्रक्रिया आधे घंटे, कभी कभी तो 1-1 घंटे पर नाम लेता है एक बार नारायण। सुबह से शाम हो गई। नारद जी कहे कि यही इनका बहुत बड़ा भक्त है, मैं प्रत्येक श्वास से नारायण नारायण करता हूँ। और प्रभु कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भक्त मेरा वो है।
गए नारद जी, और जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, अरे नारद, बहुत सही समय पाए हो, ये घी पकड़ो। एक पात्र में घी एकदम पूरा भरा हुआ था, और कहे कि आप नहीं आते तो ये कार्य मुझे करना पड़ता। एक काम करिए, पूरी पृथ्वी का एक बार परिक्रमा करके इस घी को लेकर के आइए, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी घी नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद जी ने घी लिया और लगे परिक्रमा करने। परिक्रमा करते 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 1 महीने बीत गया। उसके बाद भगवान के पास पहुंचे और कहे, प्रभु ये लीजिए। जानते हैं प्रभु, एक बूंद भी मैंने घी गिरने नहीं दिया अपने पर। प्रभु ने कहा, ठीक है, रख दो नारद, लेकिन ये बताओ, इस 1 महीने में तुमने मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया। इस घी को बचाने के चक्कर में तुमने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। अब बताओ नारद, वो जो किसान है, हल जोतता है, अगर उससे जरा सी चूक हो जाए तो उसका जो फल होता है वो बैल के पैर में चुभ जाएगा, लेकिन फिर भी वो मेरा नाम लेता है। आधे घंटे पर, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आपसे अधिक उसको ध्यान देना पड़ता है, फिर भी वो मेरा नाम लेता है। और अगर आपको एक बार मैंने काम दे दिया तो आप 1 महीने में मेरा एक बार भी नाम नहीं लिए। अब आप ही बताइए नारद जी कि आप हमारे सबसे बड़े भक्त हैं या वो किसान। नारद जी हाथ जोड़ लिए, समझ गए बात को कि हम तो सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन वो किसान तो अपना काम करते हुए। तो भक्ति बंधुओं, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आप जो भी कार्य करते हैं, किसी भी अपने काम को छोड़ना नहीं है। उस काम को करते हुए अगर बीच बीच में अगर आप एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उसके बाद गौ यानी कि ज्ञान। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? खूब जाकर के स्कूल में पढ़ाई लिखाई करना है तब तो ज्ञान हो ही जाएगा? नहीं। जिसे इस बात का ज्ञान हो जाए कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य श्री भगवान ही है। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होगा, सब भगवान के द्वारा ही होता है, भगवान ही करते हैं। जिसे इस बात का ज्ञान हो जाए वही ज्ञानी है। इसके बाद आता है वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब क्या? महाराज जी, वैराग्य तो पक्का घर द्वार छोड़ करके वन में चले जाएं या जा करके कहीं बाबा वैरागी बन जाएं, तभी तो वैराग्य होगा। उसे वैराग्य नहीं कहते हैं। घर में हुई खड़ीपट, चल बाबा के मठ पर, ये वैराग्य थोड़ी ना है। वैराग्य का असली मतलब होता है कि आप अपने घर में रहते हुए ही सभी भोग की वस्तुएं पड़ी हो, फिर भी आपका मन उसमें रत ना हो, आपका मोह उत्पन्न ना हो उस वस्तु में। ऐसा नहीं कि घर में एसी लगा है तो अब एसी के बिना हम जी नहीं सकते, गाड़ी है तो गाड़ी के बिना चल नहीं सकते, हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। सभी वस्तुएं होते हुए भी और आपके मन में अगर वैराग्य की भावना है तो आप वैरागी हैं। जिनके पास कोई भोग की वस्तु है ही नहीं, वो कहे कि महाराज हम तो बहुत बड़े वैरागी हैं, तो वैरागी नहीं है, उसके पास तो है ही नहीं है। लेकिन जिसके पास सभी सामग्री उपलब्ध है, भोग की सभी वस्तुएं हैं, इसके बावजूद भी
उनमें वो लिप्त नहीं है। जैसे कमल कीचड़ में से खिलता है, लेकिन कमल के पत्ते पर वो कीचड़ नहीं लगता। कमल के पत्ते पर पानी गिरता है, लेकिन वो पानी का एक भी बूंद उस पर लिपट नहीं सकता। इस तरह से आपके घर में सभी सामग्री है, फिर भी आप उसको भोग नहीं कर रहे हैं, उससे अलग है। ये है वैराग्य। घर छोड़ने को, वन में जाने को, आश्रम बनाने को वैराग्य नहीं कहते। इसके बाद आता है त्याग। तो त्याग में तो महाराज निश्चित रूप से सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा, तभी तो त्याग होगा। बीबी का त्याग कर दे महाराज, ना बीबी का त्याग करना है, ना बच्चे का त्याग करना है, ना घर का त्याग करना है, किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करना है, अपितु उसका त्याग जरूर कर देना है कि जो भगवान नाम के बीच में आता हो, जो हमें भगवान से दूर करता हो, हमें उसका त्याग करना है। अगर भगवान से दूर करने में हमारी बीवी, हमारे बच्चे का ही अगर हाथ है तो उसको त्यागना है। अगर हमारा घर बाधक है तो घर को त्यागना है। लेकिन अगर कोई बाधक नहीं है तो फिर त्याग नहीं करना किसी का। महाराज क्या किसी ने त्याग किया है इस तरह का? तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बड़े गुरु तज्यो कंत ब्रजा बनितन भय मुद मंगलकारी। तज्यो पिता प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं था जो हिरण्यकश्यप के पास नहीं था। देवता दूर भाग गए थे, थर 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 कांपते थे। जब ब्रह्मा जी से वरदान लेकर आया हिरण्यकश्यप, अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया। लेकिन उन्हीं का पुत्र प्रहलाद ने उनका त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हरि से दूर करना चाहता था। विभीषण बंधु, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई उत्तम कुल कुलस्थ मुनिनाथी। रावण कोई साधारण थोड़ी था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कुलस्थ, कुलस्थ का विश्रवा, विश्रवा का रावण। नारायण के नाभि कमलों से ब्रह्मा, ब्रह्मा से पुलस्त्य, पुलस्त्य से विश्रवा, विश्रवा के रावण। कई पीढ़ी का अंतर है नारायण से, साधारण नहीं था बदल। और जब दशानन चलता था तो पृथ्वी डगमग डगमग डोलती थी। वरुण से जल भरवाता था, इंद्र से अपनी बागवानी की देखभाल करवाता था। जो 9 ग्रहों से सभी लोग इतना डरते हैं, इनको 9 सीढ़ियों पर लिटाया हुआ था। इनके वक्षस्थल पर अपना पैर रख करके जाकर अपने सिंहासन पर बैठता था रावण। साधारण नहीं था। लेकिन ऐसे रावण का परित्याग कर दिया विभीषण ने। तो विभीषण बंधु और भरत महतारी, पिता का, भाई का। अब भरत जी देखिए अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने राम से अलग कर दिया था। बलि गुरु तज्यो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। जब वामन भगवान आए, बलि ने कहा महाराज मैं आपका त्याग कर सकता हूं, लेकिन अगर ये नारायण है तो मैं इन्हें दान जरूर दूं। मैं नारायण से दूर नहीं हो सकता। तो इस तरह से त्याग ऐसा होना चाहिए। किसी वस्तु को त्याग देने का मतलब त्याग नहीं है। हाँ, अगर हमारे और भगवान के बीच में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, माता पिता भाई बंधु कोई भी अगर आता है तो उसका त्याग करना है। भासते
इत्यादि जैसे संत महात्मा इसका गायन करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप के बारे में बताया गया इस प्रथम श्लोक में। भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सतघन, चित्तघन और आनंद घन, ये है भगवान का स्वरूप। सत्य, चित्त और मिलकर के क्या बना? सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है? आप लोगों में से कोई बताएगा कि सत्य क्या है? क्योंकि आप सभी लोग भी बड़े भजनानंदी हैं। मिश्रा जी तो बहुत कथा सुनाते ही हैं हर साल। सत्य क्या है मिश्रा जी? मरना ही सत्य है, मिश्रा जी कह रहे हैं। ठीक है, और भी कोई कुछ बताएगा कि सत्य क्या है? राम का नाम सत्य है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? यही इस श्लोक में कहा गया है। जब भी एक जगह हम गए थे तो सत्यनारायण व्रत कथा के लिए पंडित जी आए थे, तो उन्होंने कहा माताओं से कि संस्कृत में करें कि हिंदी सही से दोनों करें, क्योंकि पंडित जी को भी बड़ी जल्दी थी। तो सोचिए अगर ये लोग अनुमति दे दें तो जल्दी छुट्टी। तो सभी माताओं ने कहा कि पंडित जी कथा तो बहुत हम लोग सुना है, पूरा कथा याद है, आप जल्दी जल्दी बस संस्कृत में स्मृत में सुना दीजिए। हम बैठे थे, हम कहे थोड़ा सा रुकिए पंडित जी। हम कहे कोई एक माता इसमें से खड़ी होकर के सिर्फ प्रथम अध्याय की ही कथा बता देना, सत्यनारायण भगवान की। सबके सब लोग चुप। हमने सबने कथा सुनी है, खाली लीलावती कलावती कन्या का नाम याद कर लेने से कथा संपूर्ण हो जाएगी क्या? सत्य जो कभी ना बदले। ये संसार सत्य नहीं है। ये संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है। हमारा ये शरीर सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो छोटे से बालक के रूप में हम लोग जन्म लेते हैं, धीरे धीरे ये शरीर कब बढ़ने लगता है और कब पैदा हुए ये तो सबको याद है। लेकिन अगर किसी से ये पूछा जाए कि महाराज आपका वृद्धावस्था कब प्रारंभ हुआ, कोई बता ही नहीं पाएगा। कि हम बच्चे से बड़े कब हो गए, बड़े से वृद्ध कब हो गए, ये प्रक्रिया कब शुरू हुई, किसी को याद ही नहीं है। हाँ, डेट, जन्म लेने का डेट सभी लोग बता देंगे। ये शरीर सत्य नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक टीवी खरीद ले मार्केट से और 10,000 की टीवी खरीदा उसने, किसी ने पूछा कि भैया कितने की टीवी खरीदे हो, 12,000 का, किसी से 13,000, किसी से 11,000। अब जिससे जितनी बार झूठ बोला है हर बार उसे याद करना पड़ेगा कि फला व्यक्ति से हमने ये बोला था, क्योंकि ये सत्य नहीं है। अगर वो सत्य बोलता है कि 10,000
तो ये सत्य उसे फिर याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमेशा उसे जीवन भर याद रहेगा कि टीवी हमने 10,000 में ही खरीदी है, लेकिन झूठ बोला। अब झूठ बोला तो बार बार उसे झूठ बोलना पड़ेगा और अंत में पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि किसी ने कोई कहेगा कि अरे हमसे तो 12 तक 13,000 का है, नहीं हमसे तो 12 तक 11,000 का लिए, पकड़ा जाएगा। तो जो ना बदले कभी, जिसका स्वरूप कभी भी बदलने वाला नहीं है, वही सत्य। तो सिर्फ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक ही चीज सत्य है, वो है भगवान, जिनका स्वरूप कभी भी बदलने वाला नहीं है। इसके बाद आता है चित्त। चित्त का मतलब प्रकाश। ये जो हमारे अंदर जो प्रकाश है, जिसकी वजह से हम सभी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सारी क्रियाकर्म कर रहे हैं। जिस दिन ये चित्त निकल गया ना, कुछ नहीं बचेगा। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त। और आनंद, आनंद क्या है? कुछ लोगों को राजभोग खाने में बड़ा आनंद मिलता है, तो इसका मतलब कि राजभोग ही आनंद है उनके लिए। कहते हैं कि महाराज आज 2 राजभोग मिला, खा कर एकदम आनंद आ गया, तो फिर अगले क्षण दुखी क्यों हो गए? जब आनंद आ ही गया तो फिर तकलीफ क्यों हो गई? ये वास्तविक आनंद नहीं है। अगर वास्तविक आनंद होता तो फिर क्या जीवन में कभी तकलीफ होती? आनंद के आने के बाद तकलीफ हो ही नहीं सकती। महाराज लड़के का विवाह हो जाए तो आनंद आ जाएगा, लड़के का विवाह हो गया, महाराज ने पूछा कि आनंद है ना? हम महाराज लेकिन थोड़ा सा एक पुत्र जन्म ले लेता तो आनंद आ जाता। पुत्र आ गया, अब तो आनंद हो गया। महाराज पुत्र थोड़ा पढ़ लिख ले तो आनंद आ जाए, पढ़ लिख लिया, अब आनंद आ गया। पूरे जीवन कभी आनंद आने वाला नहीं है। आनंद कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में ही आनंद है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, बहुत सारे संत इसे कलयुग में भी हुए, इनके जीवन में आनंद था। सूरदास जी की आंखें एक बार प्रभु ने लौटा दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आंखें बंद कर दीजिए पुनः। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन करने के बाद भी इस संसार के विषय भोग का अगर दर्शन करना पड़े तो फिर क्या इस आंख को लेकर के करेंगे? हमको पुनः सूर बना दीजिए। ये है असली आनंद। जिस दिन भगवान का आनंद मिल जाता है, भगवान का आनंद प्राप्त हो जाता है, फिर व्यक्ति कहीं अन्यत्र आनंद नहीं ढूंढता। सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। भगवान जब उत्पत्ति करते हैं तो भगवान किसी से नहीं कहते कि इस ब्रह्मांड को मैंने बनाया। हम लोग अगर एक कोई अच्छा सा कोई मकान बना लेना, महाराज हमने बनाया इस मकान को, हमने खरीदा गाड़ी को। लेकिन भगवान इतना बड़ा ब्रह्मांड की रचना कर डाली, कभी नहीं कहे कि मैंने बनाया इसे। और बनाया ही नहीं, पालन भी किया। पालन करके एहसान भी नहीं कराते हैं। पिता लगभग प्रत्येक पिता अपने बच्चों से ये बात कहता ही है, जिस दिन नहीं रहेंगे मर जाओगे भूखे, भीख मांगोगे। और बहुत सारे पिता आए और गए, क्या बच्चे भीख मांगे? नहीं मांगे महाराज।
लेकिन हम अगर 4 लोगों को भोजन करवाते तो हमारे अंदर हम होता है, मैंने भोजन करवाया, मैंने कथा करवाई, मैंने घर बनवाया, मैंने इतना दान दिया। कहां से किया आपने, कहां से लाए थे, कैसे आपने अपने बच्चों का पालन पोषण कर दिया। इतनी बड़े ब्रह्मांड की रचना की फिर भी नहीं कहे, पालन किया फिर भी किसी से नहीं कहा कि मैं तुम्हें पालता हूं। और संहार करने के बाद जब प्रभु का मन करता है कि अब इस सृष्टि को समेट लेनी चाहिए, तो समेटते समय उनके मन में दुख भी नहीं होता है। रचना करते समय प्रसन्न नहीं हुए, पालन करते समय अहम नहीं आया, और सृष्टि को अपने अंदर समेटते समय उनके अंदर मोह भी उत्पन्न नहीं हुआ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान क्या करते हैं, तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक और भौतिक। बंधु 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों का शमन करते हैं। दैहिक यानी कि जो हमारे शरीर में रोग व्याधि वगैरह लग जाते हैं, इसे कहते हैं दैहिक। दैविक यानी कि जो प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, या ऊपर से बिजली गिर गई, ये सब दैविक। भौतिक यानी कि अर्थ। इन तीनों प्रकार से जो अर्थ से भी बहुत पीड़ित है, अर्थ नहीं है तो भी पीड़ित है, अर्थ आ गया तो भी पीड़ित है, तो इन तीनों प्रकार के तापों का शमन करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री जी के साथ, सिर्फ कृष्ण का नहीं, यहाँ पे कहा गया श्री कृष्णाय वयम नमः, यानी राधे जी के साथ ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा था, दैहिक